हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन है और कौन सा बोन कहाँ पे है हमारे शरीर में, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हैं, किस बोन का क्या नाम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये हमारा एक बॉडी सिस्टम का एक पार्ट है जिसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। बॉडी सिस्टम ऑर्गन है इसमें अगर देखेंगे तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग मेनली जो पढ़ाई करते हैं एक तो बोन्स के बारे में और बोन का डेंसिटी, स्ट्रेंथ, बोन्स के फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। और कौन सा चीजें कहां पर है इस चीज को समझिए। बोन्स के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे और साथ में कुछ कुछ लिम्फ्स के बारे में भी पढ़ते हैं और कुछ मस्कुलस के बारे में पढ़ते हैं। इतने चीजें हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स पीडियाट्रिक्स में यानी कि बच्चों में टोटल नंबर ऑफ बोन 303 से 313 तक होते हैं। बच्चों में कितने बोन हो गए, 303 से 313 तक हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, तो 206 एडल्ट में होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जितने भी बोन्स की नंबर होती है वो घटते चली जाती है। रीजन क्या है, क्यों नंबर ऑफ बोन्स। कभी कभी क्या होता है, जो भी बोन्स होता है ना उसका फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि अगर बच्चों में देखेंगे तो स्केलेटन देखिएगा कितना ज्यादा, बच्चों का बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, कहीं से भी मोड़ सकते हैं, यानी कि बोन बहुत ज्यादा। जैसे जैसे बड़ा होते जाती है स्टिफनेस यानी कि बोन्स के अंदर फ्यूजन होना शुरू हो जाता है तो उसका नंबर ऑफ बोन जो है जितने भी कम जाते हैं। जैसे स्पाइनल में भी बहुत सारे हैं, उसको हम लोग कैसे कहते हैं। सबसे पहले ऊपर देखते हैं बोन्स को। तो बोन्स टोटल जो है हमारे, ये जो है इसको हम लोग अस्कल बोलते हैं। जैसे कि इस तरफ देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अस्कल बोन बोलते हैं। ये हमारा अस्कल है, इसमें टोटल जो है 22 बोन्स कहलाते हैं और प्लस में अस्कल के अंदर 22 बोन्स हैं और इसमें 6 बोन को और ऐड कर दिया जाता है। बीडी चौरसिया के अनुसार जो है इसमें 29 बोन्स बताए गए हैं। 14 जो 14 बोन है वो फेशियल बोन है। फेशियल बोन ये दो तरह के बोन होते हैं अस्कल में। पहला होते हैं फेशियल बोन, दूसरे होते हैं क्रेनियल बोन और तीसरा होता है हमारा तो ईयर बोन। ईयर के अंदर बोन होते हैं। एक होता है हायोड बोन जो नेक के फ्रंट ऑफ नेक पे होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। टोटल 29 बोन अस्कल के अंदर कभी कभी लिए जाते हैं। कुछ बुक्स में 22 रेफरेंस दिया गया है, तो मेनली जो है 22 ही अस्कल को की तरफ लेके चलेंगे, जिसमें 8 हो गया आपका क्रेनियल और 14 हो गया कितना, 14 बोन हो गया फेशियल बोन। 6 जो ईयर बोन है वो क्रेनियल बोन में नहीं काउंट किया जाता है, उसको ईयर बोन अलग रखा जाता है, ठीक है ना। तो टोटल आपका कितना हो गया, 29 बोन कहां पे, अस्कल में। अस्कल में 29 बोन हो गए, जिसमें 14 क्या हो गया फेशियल, 8 क्रेनियल और 6 कान के बोन हो गए, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं स्कल के बाद में फेशियल बोन में अगर देखेंगे तो जैसे ये नीचे वाला जो ये बोन दिख रहा है आपको, ये जो नीचे वाला बोन दिख रहा है इसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं तो मैंडिबल के बाद जो है ये जो दिख रहा है दोनों कॉलर बोन जो इस एंगल पे है, ये क्या है, इस एंगल पर जो कॉलर बोन, इसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लेविकल। क्लेविकल टोटल कितने हैं, तो 2 है। क्लेविकल टोटल कितने हैं, 2 हैं। अब हम लोग पोस्टेरियर एंगल पे आते हैं। ये हमारा इंटीरियर एंगल था, अब हम लोग पोस्टेरियर। अब यहां पर देखेंगे तो वर्टिब्रा है। ये क्या है, वर्टिब्रा इसको बोलते हैं, जिसे स्पाइनल बोन भी कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जिसे अगर स्पाइनल को देखेंगे तो 26 स्पाइनल बोन होते हैं हमारे एडल्ट में और 33 ये वर्टिब्रल बोन होते हैं कहां, किसमें, एडल्ट में 26। जिसमें देखेंगे तो 8 जो है ये हमारा 7 जो है, 7 को बोन जो है ये नेक बोन जिसको बोलते हैं, जिसको सर्वाइकल बोन कहते हैं। कितने होते हैं ये, 7। थोरेसिक बोन है, उसके बाद कौन सा है, ये हमारा थोरेसिक बोन है, थोरेसिक वर्टिब्रा। ये टोटल कितने हैं, तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तो उसके बाद है हमारा लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद कौन सा है, ये
लंबर वर्टिब्रा है, ये टोटल 5 होते हैं। फिर उसके बाद हमारा सैक्रम है, वो टोटल 5 होते हैं। और ये उसके बाद हमारा है कॉकिक्स जो है, ये हमारा 1 होता है। तो ये जो सैक्रम है कभी भी और इसको ये फ्यूज होकर के 1 हो जाता है एडल्ट में, और सैक्रम जो है चाइल्ड में 5 होते हैं, एडल्ट में 1 होते हैं। कॉकिक्स के बारे में चर्चा करते हैं तो चाइल्ड में 4 होते हैं, एडल्ट में 1 हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। थोरेसिक के बाद डायरेक्ट आपका लंबर, फिर सैक्रम, उसके बाद कॉकिक्स जो है। ये टोटल हमारे 26 बोन कौन सा हो गए, वर्टेब्रल बोन। अब हम लोग पोस्टेरियर के तरफ 2 बोन्स और हैं हमारे, ये देख सकते हैं जो पोस्टेरियर एंगल में इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो बोन है, ये जो बोन है आपका और ये जो बोन है, ये दोनों बोन को हम लोग बोलते हैं, इस तरफ अगर देखेंगे तो ये दोनों बोन जो है कौन सा है, ये हमारे बोन्स, तो ये बोन हम इसको एस्केपुला बोलते हैं। 2 एस्केपुला है, कितने एस्केपुला है, 2 एस्केपुला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये हैंड बोन्स में 2 हैंड बोन्स, 2 हैंड है, दोनों के लिए अलग अलग है, तो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों जो है इसको जहां शोल्डर ज्वाइंट से एल्बो ज्वाइंट तक के बीच की जो बोन होती है वो सिर्फ 1 बोन होती है, दोनों हाथ में 1-1 बोन, 2 बोन है, इसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं इसको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे समझते हैं, तो ये रेडियस और ये अल्ना, बड़ी वाली बोन जो है वो रेडियस है, वो जो छोटी वाली बोन है वो अल्ना है। राइट, अगर इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम खड़े होते हैं तो जो थंब के तरफ बोन जा रहा है, जो थंब के तरफ जा रहा है तो ये रेडियस है, और जो लिटिल फिंगर के तरफ आ रहा है ये अल्ना है। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो राइट साइड जो बाहर की तरफ बॉडी से जो लेटरल की तरफ जाता है वो हमारा क्या है, रेडियस बोन है, और जो लिटिल फिंगर की तरफ है, लिटिल फिंगर की तरफ है वो क्या है, अल्ना है, अल्ना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, रिस्ट ज्वाइंट के पास जो बोन होते हैं उसे हम लोग कार्पल बोन बोलते हैं। एक हैंड में, 1 हैंड में आपको 8 कार्पल बोन है। यहाँ पर जो छोटी छोटी बोन दिख रही है ना, ये 8 कार्पल बोन है, ठीक है ना। दोनों हाथ में मिलाकर के कितना हो गए, तो 16 अप्रोक्स 16 बोन हमारे कार्पल बोन होते हैं, एक हाथ में 8 और दूसरा 8। उसके बाद कार्पल के बाद हम लोग अगर इस एंगल पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इसे मेटा कार्पल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटा कार्पल। एक हाथ में 5 है, दूसरे हाथ में 5 है, दोनों मिला करके 10 हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो फिंगर बोन, जो फ्लेंजेज जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्लेंजेज। टोटल हमारे 14 फ्लेंजेज है, सिर्फ थंब में ही 2 फ्लेंजेज होते हैं, बाकी सब में कितने होते हैं, 3-3 होते हैं। बाकी सब में कितने होते हैं, 3-3 होते हैं। सिर्फ थंब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये फ्लेंजेज हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 30, यहां से ह्यूमरस से लेकर के फ्लेंजेज तक 30 बोन हो गए। फिर इस हाथ में 30, एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में 30, 30 कितना हो गया, 60। और इसमें हमने बताया था 22 + 6 बताया था हमने। उसके बाद 28 था, और एक हायोइड बोन बताया जो यहाँ पे होते हैं, जो जैसे किसी को अगर हैंगिंग दिया जाता है, फांसी का अगर सजा जाता है, तो यही हायोइड बोन जो है फ्रैक्चर होकर के श्वास नली को, ट्रैकिया को क्या करता है, प्रेस कर देता है, और जिससे सांस न लेने से जैसे सफोकेटिव डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें बोन को, यहाँ पर एक बोन 29 हुआ, 29 1 और 2, ये 2 बोन हो गए आपके। उसके बाद पीछे 2 बोन हो गए, ठीक है। तो टोटल आपका जो हो गया 29, 30, 31, और ये हो गया 32 और 33, टोटल कितना हो गया, 33 बोन। उसके बाद हमने बताया ये 26 है, टोटल कितने हो गए इसमें, 26 है बोन। तो 31 के बाद 26 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखें, एक 1 हैंड में कितना हो गया, तो 30 बोन हो गया, 1 2 3 और इसमें 8 हो गया, और इसमें 5 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ये 14, टोटल हो गया 30 हो गया। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 8 बोन, फिर यहाँ पे 5 बोन, फिर 14, टोटल 30, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। यहाँ पे ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं हम लोग एस्टर्नम। इस बोन को क्या बोलते हैं, एस्टर्नम। इस एस्टर्नम से जुड़े होते हैं क्या, रिब्स। टोटल रिब्स 24 होते हैं। इस एस्टर्नम से जुड़े हुए कितने रिब्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये सब जो दिख रहा है आपको, इसे रिब्स बोलते हैं, थोरेसिक केज बोलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल जो है
वन साइड 12, एक साथ एक तरफ 12 और एक तरफ 12, टोटल 24 हो गए। अब नीचे और आगे आते हैं तो दो बोन है हमारे हिप बोन, जिसे पेल्विक बोन भी कहते हैं। दो कौन से हैं ये? हिप बोन है। हिप बोन के आगे हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ तो दो है हमारे फीमर, जिसे थाई बोन भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट बोन और हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जिसे बोलते हैं, जिसे क्या नाम है? फीमर। फीमर से आगे हम लोग चलेंगे, दोनों पैर में सिमिलर है, राइट एंड लेफ्ट में दोनों चीजें सेम है। अब देखेंगे फीमर के बाद हम लोग देखेंगे तो इसको, इस छोटा से को पटेला बोलते हैं, जिसे पटेला, जिसमें देखे होंगे कि आगे यहाँ पे रोटेशन भी होते रहता है, यही है पटेला बोन। दोनों पैर में एक एक होते हैं पटेला। उसके बाद हम लोग मोटे पैर की तरफ चलेंगे तो इस तरफ जो मोटी दिख रही है इसे टिबिया बोलेंगे, और जो पतली वाली दिख रही है इसे फिबुला बोलते हैं। टिबिया एंड फिबुला ये दो बोन होते हैं इसके अंदर में। सेम वैसे ही दो होते हैं यहाँ पे, जिस तरह हैंड में है उसी तरह ये पैर में भी है। उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो उसके बाद जहां पे रिस्ट एंकल ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट के पास देखेंगे तो यहाँ 7 होते हैं, जिसे टार्सल बोन कहते हैं। जैसे हाथ में क्या था? कार्पल बोन थे, वो कितने थे? 8 थे, और यहाँ पर होते हैं टार्सल बोन, ये 7 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं आगे, यहाँ पे था मेटाकार्पल, यहाँ पर है मेटाटार्सल। यहाँ पर कौन सा है? मेटाटार्सल। 5 मेटाटार्सल होते हैं, और सेम उसी तरह 14 फ्लेंजेज होते हैं इसमें भी, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल मिलाकर के अगर ऐड देखेंगे तो इसमें भी हमारे टोटल जो है एडल्ट के अंदर बोन की संख्या टोटल कितनी हो गई आपकी? तो 206। जो कहाँ कहाँ बोन्स में है, कौन कौन से बोन्स हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बताया। बोन्स के फंक्शन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।